अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आज के व्लॉग में मैं तमाम फीमेल्स को 9 ऐसे काम बता रही हूँ जो आपने हरगिज़ भी नहीं करने जब आप अपने पीरियड्स पर हों। सब माओ ने ये व्लॉग खुद भी देखना है और अपनी बच्चियों को भी दिखाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आपको पीरियड्स हों तो आप कोशिश किया करें कि एक ख़ास टाइमिंग के बाद आप अपने सैनिटरी पैड को या टैम्पॉन को चेंज कर लिया करें। अक्सर ऐसे होता है कि हम पूरा पूरा दिन एक ही पैड रखे रखते हैं और जब तक वो लीक होना शुरू नहीं हो जाता हम पैड चेंज नहीं करते। और यही तालीम हम अपनी बच्चियों को भी दे रहे होते हैं कि जब तक फुल ना हो जाए पैड चेंज नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है सैनिटरी नैपकिन्स महंगे होते हैं तो थोड़ी कोशिश भी होती है कि थोड़ी सी बचत कर ली जाए जब तक फुल ना हो जाए, चेंज ना किया जाए। लेकिन असल में बात यह है कि जब आप एक ही सैनिटरी नैपकिन को या एक ही टैम्पॉन को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं ना, तो इससे आपको बड़े ख़तरनाक किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको TSS या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, या फिर आपको बहुत ही बुरे रैशेज़ हो सकते हैं। और रैशेज़ इतनी गंदी चीज़ है कि अगर ये एक बार छिड़ जाए ये आराम से वापस नहीं जाते और आपको तरह तरह की एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं। सिर्फ बाज़ारी सैनिटरी पैड्स ही नहीं, घर में बनाए गए पैड्स भी अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उससे भी ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बाज़ार का है चाहे आपने घर में बनाया है, तो 5 से 6 घंटे के बाद आपने हर हाल में उसको चेंज कर लेना है। पैड के फुल होने का या लीक होने का वेट नहीं करना। ऐसे ही अगर आप टैम्पॉन यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 घंटे के बाद अपने टैम्पॉन को चेंज कर लें। ये छोटी सी एहतियात कर लेने से आप बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। जब आप पीरियड्स पर होते हैं तो आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। एस्ट्रोजन लेवल हाई होने का मतलब ये है कि पीरियड डेज़ में आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हों तो आपने अपने इन दिनों के अंदर किसी भी हेयर रिमूवल प्रोसेस जैसे थ्रेडिंग, वैक्सिंग या शेविंग तीनों को अवॉइड करना है। अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल करवा रहे हैं तो पीरियड्स में उसको भी अवॉइड करें। अपनी अपॉइंटमेंट पीरियड डेज़ के बाद में अपने डॉक्टर से ले लें। इसी तरह अगर आपने कोई डेंटल प्रोसीजर करवाना है वो भी आप पीरियड्स में करवाने से अवॉइड करें। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप आराम से अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीमेल्स को वेजाइना के अंदर या वेजाइना के बाहर रैश का मसला रहता ही है। इस रैश से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि जब भी वॉशरूम अटेंड करें, तहारत करें, उसके बाद टिश्यू पेपर से अपनी गीली जगह को अच्छी तरह से ड्राई कर लें। ये जो पानी है ना, असल में ये आपकी रैश का सबब बनता है, चाहे मौसम सर्दी का है चाहे मौसम गर्मी का है। तहारत करें, तहारत करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को टिश्यू पेपर की मदद से ड्राई कर लें। आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप ड्राई करना शुरू कर देंगे तो आपको रैश का मसला नहीं होगा। इसी तरह पीरियड्स में अगर आप वॉशरूम जाते हैं, तहारत करते हैं, उसके बाद हमेशा टिश्यू पेपर से ड्राई करें और फिर अपने सैनिटरी पैड को सेट करें। आप देखेंगे कि आपको रैश का मसला दोबारा कभी नहीं होगा। पीरियड्स में ब्लोटिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। पेट फूला फूला सा रहता है, खाया हमने कुछ होता नहीं है मगर फील ऐसे होता है कि पता नहीं कितना कुछ खाया हुआ है। बस यही आपने नहीं करना। माना कि ब्लोटिंग है, पेट फूला हुआ है, मगर आपने अपने किसी भी मील को स्किप नहीं करना। ज़्यादा मत खाएं मगर थोड़ा बहुत ज़रूर खाएं, क्योंकि पीरियड्स में वैसे ही फीमेल्स की एनर्जी बिल्कुल डाउन हुई हुई होती है। उस पर ऊपर से अगर खाना पीना भी छोड़ देंगे तो हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, मूड ऑफ हो जाता है। तो अपने मूड को बेहतर करने के लिए थोड़ा बहुत जितना भी आपका दिल करे ज़रूर खाएं। और हाँ, कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें ना खाएं। घर में बनाकर जो भी हल्का फुल्का सा आप खाना चाहते हैं वो आप खा लें। पीरियड्स में आइसक्रीम्स, जूसेस, शेक्स, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें। अभी तो वैसे भी सर्दी का मौसम है तो कोशिश करें गर्म चीज़ें ही लें। कॉफ़ी, चाय, सूप, यखनी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। पीरियड्स में ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से जो लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं या पेट के नीचे वाली साइड पर जो पेन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो वैसे ही हो रहा होता है पीरियड्स की वजह से, बट ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना लें, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपके बॉडी क्रैम्प्स कम हो जाएं। गर्म चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी बॉडी सूद होती है और दर्द में कमी हो जाती है।
जैसे जैसे हम खुद मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमने बहुत सारी मॉडर्न चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, ये सोचे समझे बगैर कि वाकई वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं भी या नहीं। इन्हीं मॉडर्न चीज़ों में से एक मॉडर्न चीज़ है वेजाइनल या इंटीमेट वॉश। मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी आसानी से ये वेजाइनल वॉशेस मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग इन वॉशेस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी वेजाइना को स्मेल फ्री रख सकें, हेल्दी रख सकें और बैक्टीरिया फ्री रख सकें। बट इसका असर कुछ उल्टा ही होता है। देखें, जो आपकी वेजाइना होती है उसकी एक अपनी नेचुरल पीएच होती है। जब आप ये इंटीमेट वॉशेस यूज़ करते हैं, जो आपकी नेचुरल पीएच होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब पीएच डिस्टर्ब होती है तो फिर आपको वेजाइना में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, खुजली रैश का प्रॉब्लम रहने लग जाता है। सिंपल सी बात है कि अपने वेजाइना को हमेशा पानी से अच्छी तरह क्लीन करें। कभी भी किसी सोप से या इंटीमेट वॉश से वेजाइना को वॉश मत करें, क्योंकि आपके वेजाइना के अंदर कुदरती तौर पर साफ़ होने की सलाहियत होती है। सिर्फ पानी की मदद से जब भी तहारत करें, अच्छी तरह से अपने वेजाइना को साफ़ कर लें एंड दैट्स इट। अक्सर मैंने देखा है कि घर में जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, वो अपनी बहुओं को, बेटियों को या पोतियों को, नवासियों को ये कह रही होती हैं कि पीरियड्स हैं तो गर्म दूध पियो, इससे सुकून मिलेगा। माना कि उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में वो भी गलत हो सकती हैं। देखें, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे दही है, चीज़ है, बिल्कुल भी आपने पीरियड्स में इस्तेमाल नहीं करनी। वजह ये होती है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों में होता है जी एराकिडोनिक एसिड, और ये जो एराकिडोनिक एसिड होता है, अगर आप पीरियड्स में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स को डबल कर देता है। बस सिर्फ इसीलिए मना किया जाता है कि पीरियड्स में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें। हाँ, दूध आप ले सकते हैं, या आप दूध की चाय बना लें, या फिर आप कॉफ़ी बनाकर पी लें, बट खाली दूध आपने पीरियड्स में इस्तेमाल नहीं करना। पीरियड्स में बिल्कुल भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं अपनाना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि पीरियड्स हो गए हैं तो बस बेड पकड़ लेते हैं, या बेड पर लेटे हुए मिलते हैं, या फिर सोफ़ा पर बैठे हुए मिलते हैं। बहुत सारी बच्चियां जिनको नए नए पीरियड्स शुरू हुए होते हैं, वो तो इसलिए उठकर पानी भी नहीं पीती कि पैड हिल जाएगा। वहम होता है ना, नई नई बच्चियों को जब शुरू होते हैं तो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि थोड़ा सा हिल लेंगे तो पैड हिल जाएगा, या इस तरह की उनकी माइंड में चीज़ें आती हैं। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना ये आपने खुद इख्तियार करना है, ना ही अपनी बच्चियों को इस चीज़ का आदी बनाना है। बहुत सारी औरतें होती हैं कि बाज़ार नहीं जाना, पीरियड्स हुए हुए हैं, किसी सहेली से मिलने नहीं जाना, पीरियड्स हुए हुए हैं। ये जो पीरियड्स हैं, ये कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ नहीं है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है और हमें उसको उसी तरह ही अडॉप्ट करना चाहिए। पीरियड डेज़ में तो फ्री बैठा ही ना करें। जितना आप फ्री बैठेंगी ना, उतना ही ये ख्याल आपको तंग करेगा कि आपको पीरियड्स हुए हैं, आपको पीरियड्स हुए हैं। बार बार ये थॉट माइंड में आती है। जबकि अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगी ना, तो ये थॉट आपके माइंड में नहीं आएगी। आपको टाइम भी नहीं मिलना ये सोचने के लिए कि आपको पीरियड्स हुए हुए हैं। पीरियड्स हुए हुए हैं, ख़ुद को बिज़ी रखें। अगर जॉब कर रही हैं तो ज़ाहिर है आप घर से बाहर जाती हैं और आप इतनी बिज़ी होती हैं कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। पूरा दिन वैसे ही गुजर जाता है जब तक आप घर वापस आती हैं। बट अगर आप घर में हैं तो अपने आप को घर के हल्के फुल्के कामों में बिज़ी रखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि बैठ के ज़मीन पर पोंछे मारने शुरू हो जाएं। हल्के फुल्के काम कर लें, घर का खाना बना लें, हल्की फुल्की सफाई कर लें, आटा गूंद लें, किचन की सफाई कर लें। इससे कुछ आपको नुकसान नहीं होना। जितना आप ख़ुद को बिज़ी रखेंगी, उतनी ही आप इस थॉट से दूर रहेंगी कि आपको पीरियड्स हुए हैं। बेसिकली ये सारी माइंड की गेम होती है, और अगर आपका माइंड आपको बार बार ये कहकर तंग करता है तो फिर ऐसी सोचों को बीट करें। पीरियड्स में मेक श्योर करें कि 15 से 20 मिनट की वॉक ज़रूर करें। ये वॉक आपके क्रैम्प्स को भी ख़त्म करेगी, आपकी बॉडी को एनर्जी देगी, फ़िज़ूल थॉट्स से आपको निजात देगी। तो मेक श्योर करें कि आपने पीरियड्स में 15 से 20 मिनट की वॉक लाजमी करनी है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरा ये व्लॉग आप अपनी उन बच्चियों को भी ज़रूर दिखाएं जिनको अभी नए नए पीरियड्स शुरू हुए हैं, क्योंकि बच्चियाँ परेशान होती हैं, उलझन फील करती हैं। तो ये व्लॉग आपने उनको भी ज़रूर दिखाना है ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो बस
अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, टाइटल के बिल्कुल नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। कोशिश करूँगी कि आइंदा भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।